नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, 4 वर्षों का, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 वर्षों का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बाकी अगर परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और पूछा जाए कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में सभी लोग याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 वर्षों का होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, तो 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? गुड, ऑप्शन दिए गए हैं, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। शब्द ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। टेनिस करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अकबर, हुमायूं, जहांदार शाह या फिर शाहजहां। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जहांदार शाह करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन द्वारा की जाती है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन द्वारा की जाती है? नहर, तालाब, कुएं, नलकूप या फिर ऑप्शन नंबर डी है अन्य स्रोत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुएं, नलकूप। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं, नलकूप द्वारा की जाती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कैसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कैसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, लैमार्क को या फिर अरस्तु को। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन मेंडल को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी इसका आंसर करिएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? धारा मापी का, अमीटर का, वोल्ट मीटर का, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। गुड। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मीटर का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, या फिर रामगुप्त ने। इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिजिकल चेंज। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, या फिर वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मंदिरों के प्रांत के नाम से तमिलनाडु को जाना जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए। कपिल धारा, बालकुंड, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट। इस प्रकार से ऑप्शन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। इसका राइट आंसर बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भालकुंड। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बाकी तीन ऑप्शंस को याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। भेड़ा घाट जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका।
लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है। इसका राइट आंसर बताइए। पोटेशियम, गैलियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गैलियम। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गैलियम धातु हथेली पर पिघल जाती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, सोडियम। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, चाकू से आसानी से सोडियम को काटा जा सकता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गैलियम हथेली पर पिघल जाती है और सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, असम, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर त्रिपुरा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गोवा करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? किस अंग में रक्त का निर्माण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रेन में, बोन मैरो में, हृदय में या फिर फेफड़ा में, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्थि मज्जा में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अस्थि मज्जा में रक्त का उत्पादन होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 15 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ को। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रांस? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है क्या है? क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसे भी आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फ्रांस की राजधानी पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या पेरिस फ्रांस की राजधानी है? और ये जो पेरिस है सीन नदी किनारे बसा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों,
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कतर की राजधानी बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कतर की राजधानी आपको बतानी है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोहा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कतर की राजधानी दोहा है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। दोहा कतर की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो चार ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि राजधानी संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा और हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए वृंदावन गार्डन कहाँ पर है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मैसूर में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वृंदावन गार्डन मैसूर में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैसूर करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश की आपको बतानी है सबसे लंबी नहर कौन सी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शारदा नहर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शारदा नहर करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। घूमर तथा पनिहारी किस राज्य के फोक डांस हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। घूमर तथा पनिहारी किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। असम, केरल, कर्नाटक या फिर राजस्थान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। घूमर तथा पनिहारी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, कालबेलिया नृत्य मुख्यतः कहाँ संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हीरा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिकेट। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कहां पर है। पुडुचेरी, पंजाब, कर्नाटका, असम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा असम में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, ये मुंबई में है। आप लोग याद रखिएगा। इंडिया गेट कहां पर है, इंडिया गेट दिल्ली में है, दिल्ली में है। लेकिन जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में है। किसके द्वारा बनवाया गया था, जॉर्ज विटेट। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जॉर्ज विटेट द्वारा बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है, निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अध्यक्ष निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है स्पीकर करेक्ट आंसर होगा। स्पीकर ये डिसीजन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अंकलेश्वर कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अंकलेश्वर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, असम में या फिर महाराष्ट्र में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अंकलेश्वर गुजरात में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। निम्न में से कौन दुग्ध प्रोटीन है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से कौन प्रोटीन दुग्ध में पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। दुग्ध प्रोटीन बताइए, मिल्क प्रोटीन, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैसीन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। कैसीन करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी इसका राइट आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन इस प्रकार है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रति वर्ष 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को, 12 जुलाई को, 10 अगस्त को या फिर 25 मई को। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रति वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। फीफा किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। फीफा किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फीफा फुटबॉल से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, फीफा का जो आयोजन है कितने वर्षों में होता है, तो फीफा का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल में होता है। इसे भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुड, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम? वियतनाम की मुद्रा बताइए। सभी आंसर करिए, बताइए दोस्तों वियतनाम की करेंसी क्या है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा डोंग। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वियतनाम की करेंसी डोंग है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा। वियतनामी डोंग वियतनाम की करेंसी है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर सिख धर्म, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, सी करेक्ट आंसर है इसका, जैन आंसर होगा। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। तो जिसने भी क्वेश्चन 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, जैन धर्म करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलार कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आलार कलाम करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पीएस राव, मुकेश शर्मा, लालजी सिंह, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लालजी सिंह को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में लालजी सिंह को जाना जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊतक, टिश्यू। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। गुड, बहुत अच्छे। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। चित्रांगदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, अमिताभ प्रीतम, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चित्रांगदा पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पहले चार ऑप्शन को पढ़िए। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बैसाखी उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है बैसाखी मुख्यतः कहाँ संबंधित है। बैसाखी मुख्यतः पंजाब से संबंधित है, मुख्यतः पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी को। बाकी गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से संबंधित है, छठ पूजा बिहार से संबंधित है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो चार ऑप्शन को याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिएगा। गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? चोल, मौर्य, नंद, कुषाण, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुषाण। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गांधार कला शैली कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने एक नए मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी? आपको बताना है किस शासक ने एक नए मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए मंत्रालय
दीवान रियासत की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से क्या सही सुमेलित नहीं है। सभी ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। नांगल बांध, सतलज, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा, नागार्जुन सागर डैम, गोदावरी, हीराकुंड डैम, महानदी। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, नांगल डैम सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, हीराकुंड डैम महानदी पर है। बाकी ऑप्शन सही है, सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक, विद्युत, ऊष्मी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रासायनिक ऊर्जा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रासायनिक ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। हेमावती किसकी सहायक नदी है? ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेमावती किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कावेरी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आम का रासायनिक नाम बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। आम को फलों का राजा कहा जाता है, आपको बताना है। बॉटैनिकल नेम क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। आम का बॉटैनिकल नेम बताइएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैंगीफेरा इंडिका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आम का बॉटैनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आम का बॉटैनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तकला मकान मरुस्थल आपको बताना है किस देश में है। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। तकला मकान मरुस्थल कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। टकला मकान मरुस्थल चाइना में है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चाइना करेक्ट आंसर होगा इसका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। टकला मकान मरुस्थल मुख्यतः चाइना में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। पैप्सन क्या है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए पैप्सन क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। पैप्सन एक एंजाइम होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। पैप्सन एक एंजाइम है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर बताइए। असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए अजंता एलोरा की गुफाएं मुख्यतः किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में अगर पूछा जाए अंतिम मुगल शासक कौन था, पूछ सकते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। मृत्यु कहां पर हुई थी? रंगून में। 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, रंगून करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। टोडल मल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। टोडल मल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर औरंगजेब, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है टोडल मल कौन से मंत्री थे? राजस्व मंत्री थे। किसके शासनकाल में? अकबर के। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अकबर के 9 रत्नों में ऐसे एक थे टोडल मल। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। रोहतांग दर्रा कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। रोहतांग दर्रा आपको बताना है भारत में कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर सिक्किम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है इसका, हिमाचल प्रदेश। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साइकोफाइट्स। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को साइकोफाइट्स कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, खान अब्दुल गफ्फार खान। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस वर्ष में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है।
2000 में, 2006 में, 2005 में या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? सभी इसका आंसर दीजिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2006 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2006 में करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी इसका आंसर दीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नंदी पहाड़ियां मुख्यतः कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। नंदी पहाड़ियां मुख्यतः किस राज्य में है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तराखंड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटका में। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। नंदी पहाड़ियां मुख्यतः कर्नाटका में है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है कर्नाटका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। टाइम को याद रखिएगा। थैंक यू।